Welcome beta in the 10th class physics, and beta in previous video we discussed about the numerical problem or questions. You can say that students we are discussing here exercise questions, and we have covered almost 13 or 14 questions. Okay, so students once again कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15. ओके, तो नेम ऑफ द यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, नो रीड द स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट बेटा. क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं. What question 15 says? तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बेटा, स्टेट द रूल. क्वेश्चन में क्या बेटा, स्टेट द रूल. स्टेट द रूल यानी कि बेटा आपको क्या करना है, इसमें रूल बताना है कि कौन सा रूल लगता है. ठीक है, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन. स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ to determine the direction of first one beta magnetic field produced around a magnetic field produced around a straight conductor carrying current. हाँ जी बेटा, आपने क्या करना है, इसमें आपने रूल स्टेट करना है. आपने रूल बताना है कि किस रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालते हैं. बेटा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. देन द डायरेक्शन इज गिवन बाय विच टाइप ऑफ रूल वी हैव राइट हियर. तो फर्स्ट में पूछा बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें आपने करंट पास कर दिया है बेटा. ठीक है, तो कंसेंट्रिक क्या होंगे बेटा, सर्कल होंगे. कंसेंट्रिक है, सर्कल हो जाएंगे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से. ओके, तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस रूल से देंगे उसके बारे में है. तो फर्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस रूल से देंगे बेटा, मैक्सवेल राइट हैंड रूल बेटा. ओके, तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल से हम क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे. मैंने आपको बताया था अगर हम क्या करेंगे, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें कि जो थंब है बेटा वो करंट को रिप्रेजेंट करता है और कर्वेचर ऑफ द फिंगर है बेटा इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड. नाउ सेकंड इसी के अंदर बेटा सेकंड पार्ट क्या पूछा है, बात करते हैं. सेकंड पार्ट की बात करेंगे बेटा. सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा बेटा, राइट हियर. सेकंड पार्ट में पूछा उसने फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग force experienced by a current carrying conductor placed in magnetic field perpendicular to it. तो बेटा यहाँ पे भी सिंपल लिखा हुआ, देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है बेटा. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये करंट कैरिंग कंडक्टर. मान लीजिए बेटा ये आपका कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है. ओके, यू प्लेस द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, आपने मान लीजिए क्या अप्लाई कर दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर एट 90 डिग्री, देन फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स लगता है, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे आपका करंट है, तो आपका फोर्स इसके लोम होगा भाई। तो फोर्स की डायरेक्शन किससे निकलेगी बेटा, मैंने बताया था आपको, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या देंगे बेटा, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था, अगर हम क्या करें, अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट this finger represent the magnetic field, this represent the current, then this give the direction of force। ये फोर्स के बारे में बताएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये करंट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो मेरा जो थंब बेटा बाहर की तरफ है ना, तो थंब आपका किस तरफ है, इस तरफ है बेटा। तो फोर्स की डायरेक्शन, अगर आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के लोग आपका क्या आएगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन आती है। तो जेड डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करती है भाई, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या बेटा क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट क्या बेटा, इसमें भी आपने रूल बताना है। इसमें लिखा है बेटा करंट इंड्यूस्ड in a coil, current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field, हाँ जी बेटा, कहते हैं कि करंट इंड्यूस्ड इन ए कोइल। देखो करंट इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, याद करो बेटा, मैंने कल भी बात करी थी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है बेटा, जहां पे भी इंड्यूस आ जाए, इसका मतलब वहां पे क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है या वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो कहते हैं कि जब करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू रोटेशन, तो किस लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे बेटा, तो आप कहोगे बेटा दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बेटा क्या करेंगे, हम डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो these are the rules बेटा, okay, and this was the question number 15. now take the question number 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एंड अंडरलाइन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्लियर है, आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो बेटा मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो बेटा जो क्या करते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर का कांसेप्ट मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। तो ये था उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस, तो ब्रशेस का क्या फंक्शन है बेटा, तो ब्रशेस क्या करते हैं बेटा, सप्लाइटर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उन्हीं के थ्रू तो करंट सप्लाई, या वैसे तो करंट वहीं से तो जाता है, या करंट वहीं से तो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं बेटा, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। हाँ भाई, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, शॉर्ट सर्किट अकर। हाँ बेटा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, अनड्यूली अमाउंट में करंट का इंक्रीज कर जाना, ठीक है ना। द इंक्रीमेंट ऑफ अनड्यूली अमाउंट ऑफ करंट रैपिडली, या कह सकते हैं एकदम करंट इंक्रीज कर जाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ड्यू टू द ओवरलोडिंग हो सकता है, बाय द कनेक्शन ऑफ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो जब क्या हो जाता है बेटा, किसी सर्किट में
रैपिडली करंट इंक्रीज कर जाता है एक लिमिट अमाउंट के बाद, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है बेटा, सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज कर जाता है, क्या इंक्रीज कर जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट रैपिडली इंक्रीज कर जाता है। और मेनली शॉर्ट सर्किट कब होता है बेटा, जब आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तब बेटा आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है बेटा, ठीक है। और इससे काफी नुकसान हो जाता है बेटा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं वो डैमेज हो जाते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट से। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर। अर्थ वायर का बेटा फंक्शन क्या है वो बताना आपने। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक एप्लियंसेस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक एप्लियंसेस, जो मेटल के एप्लियंसेस होते हैं उनको अर्थ क्यों करते हैं। तो बेटा सिंपल आंसर है, अर्थ वायर क्या होती है, एक मेटल की वायर होती है बेटा, जिसको हम क्या करते हैं, उसको अर्थ में कांटेक्ट में लेके आते हैं विद आवर एप्लियंसेस। ओके, होता बेटा दिस इज द अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या बेटा, इट प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस पास टू द एप्लियंसेस। बेटा होता क्या है कि जो करंट होता है उसको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। मैंने वैसे जनरली आपको बता देता हूँ, जब किसी सर्किट में या जब शॉर्ट सर्किट होता है या कभी हमारे सर्किट में अनड्यूली अमाउंट में करंट इंक्रीज कर जाता है, तो बेटा तो एप्लियंसेस को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द एप्लियंसेस फ्रॉम द जर्क्स या टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द जर्क्स, बेटा होगा क्या, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज कर जाता है, तो अर्थ वायर क्या करते हैं बेटा, इट प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ करे जाएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का करंट होगा वो बेटा अर्थ में चला जाता है। उसकी वजह से बेटा हमें क्या मिलता है, इससे हमारी सेफ्टी हो जाती है बेटा, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं उससे हम बच जाते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर बेटा, और ये काफी जरूरी है मेटालिक एप्लायंसेस को साथ लगाना। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 17 18 भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। विद दिस हमने अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए बेटा। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा विद द टॉपिक्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बेटा।